हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपने योगा की जो प्रिपरेशन में तैयारी कर रहे हैं बेटा, उसके फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का, यानी कि जो अपर स्टेज के लिए है, उसके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। इसमें हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले बेटा हमने 4 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो देख लेना। उनमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया है बेटा। हमने कॉमन योगिक प्रैक्टिसेस जो कि क्या क्या थी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और बंद और मुद्रा, ठीक है। बाकी 2 आज करने वाले हैं। उसके अलावा बेटा योगा की हिस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, योगा क्या है, ये सारी डिटेल हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज बेटा ये लास्ट के 2 योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आप इसकी कंप्लीट रिविज़न करोगे, ठीक है। और मेरे को रिस्पॉन्स तो देते ही नहीं हो बेटा आप सब कि आपको कैसा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा हमारा, सत्कर्म क्रिया या फिर क्लींजिंग प्रोसेस। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि क्या करती है, हमारे शरीर के बेटा शुद्धिकरण में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो सत्कर्म मीन्स 6 कर्मास एंड क्रियाज, ठीक है। तो जो ये क्रियाज हैं बेटा, सत्कर्म हैं, ये कितने प्रकार की हैं, 6 तरीके के कर्म और क्रियाज हैं, ठीक है। तो दी कर्म और क्रियाज मीन्स एक्शन, यानी कि कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जो हम करते हैं और जो क्या करते हैं, फिर हमारी मदद करते हैं हमारे शरीर की शुद्धिकरण में। सत्कर्म आर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस विच क्लीन्स द स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय डिटॉक्सिफाइंग देम, ठीक है। तो बेटा ये जितने भी 6 कर्म या क्रियाज या एक्शंस हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की शुद्धिकरण में या उसका डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। दी प्योरिफिकेशन हेल्प टू कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्दी। और बेटा जब हमारा शरीर क्या ऐसा शुद्ध रहेगा, शुद्धिकरण हो जाएगा हमारे शरीर का, तो क्या होएगा, हमारा माइंड और बॉडी अच्छे हेल्दी हो ही जाएंगे अपने आप, ठीक है। देयर आर 6 क्लींजिंग प्रोसेसेस डिस्क्राइब इन दी हठ योगिक टेक्स्ट, ठीक है। तो बेटा जो हमारी जो पठन सामग्री है हठ योग की, उसमें 6 तरीके की शुद्धिकरण प्रक्रियाएं बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, दीज आर नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नोली एंड कपालभाति। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, क्लींजिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसमें कितनी क्रियाज आती हैं, 6 कर्माज और क्रियाज इसमें आती हैं। उनका क्या काम होता है बेटा, स्पेसिफिक ऑर्गन्स की प्योरिफिकेशन में हेल्प करना, ठीक है। और ये क्या करती हैं, डिटॉक्सिफाई करती हैं, और इससे हमारा बॉडी और माइंड क्या होता है, हेल्दी हो जाता है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद बेटा कि 6 क्लींजिंग प्रोसेस जो हैं, और वो किस में डिस्क्राइब की गई है बेटा, हठ योगिक टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन सी है, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नोली और कपालभाति। अब पूछ सकते हैं इनमें से कोई भी 4 देके उसमें एक कोई भी गलत डाल देंगे, बोल देंगे इनमें से कौन सा नहीं है हठ योगिक टेक्स्ट के अंदर, या फिर 6 क्लींजिंग प्रोसेस में कौन सा इनमें से नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या फिर 3 गलत देके एक सही देके बोल सकते हैं कि इनमें से वो सिलेक्ट करो जो कि क्या है, क्रिया है, क्लींजिंग प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर ही बेटा आप सब कुछ अच्छे से समझ लोगे। अलग अलग तरीके से देखो, इस लाइन के 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 10 तरीके से इसको याद करने से अच्छा आप इस लाइन को कंप्लीट याद करो और फिर उसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। दीज आर बेनिफिशियली यूज टू क्लीन इंटरनल ऑर्गन्स और सिस्टम बाय यूजिंग। तो बेटा ये क्या होती हैं, ये बेनिफिशियरी होती है, यानी कि लाभदायक होती हैं। किस लिए, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और सिस्टम या तंत्र होते हैं, उन सभी का क्या करते हैं, सफाई करने में, किसके द्वारा, वाटर, एयर और मैनिपुलेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इस क्रिया में या इन कर्मों को या इन क्रियाओं को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, जल की। इनकी सहायता से बेटा हम ये काम करते हैं या ये क्रिया करते हैं जो हमारे शरीर के शुद्धिकरण में हमारी मदद करती है, ठीक है। अब कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, इनको करते वक्त। तो क्या है बेटा गाइडलाइंस, क्रिया शुड बी डन विद एन एम्प्टी स्टमक। और बेटा ये क्रियाएं क्या होती हैं, एम्प्टी स्टमक हो हमारा तभी हम इनको कर सकते हैं। जैसे आप कपालभाति से तो सभी अवगत हैं या फिर सभी इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें कैसे हेल्प करते हैं शुद्धिकरण में, ठीक है। देयरफॉर दे शुड बी डन प्रेफरेबली इन दी मॉर्निंग। तो इनको इसलिए बेटा ज़्यादातर मॉर्निंग में किया जाता है। क्रिया शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। और बेटा ये इस तरीके की क्रियाज होती है, डिफिकल्ट भी होती है, तो इनको एक सुपरविजन के अंदर किया जाता है, ठीक है। टफ भी होती है ये, तो इनके किसी की देख रेख में ही करना उचित होता है, नहीं तो इनका कुछ अलग इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी पर, ठीक है। ईच क्रिया है स्पेसिफिक प्रोसेस विच शुड बी स्ट्रिक्टली एडहेयर टू। तो बेटा
जो सारी प्रक्रियाएं हैं या प्रत्येक प्रक्रिया है या क्रिया है वो क्या होती है, स्पेसिफिक प्रोसेस होती है उनकी, और उनको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना होता है उसी तरीके से करने के लिए, ठीक है। सेम टू सेम हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जैसे हम अपना आंसर लिखते हैं क्वेश्चंस के तो उनको घुमा फिरा कर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। डिफरेंट थिंग्स लाइक वाटर, सोल्ट, एयर, मैनिपुलेशंस आर यूज्ड फॉर ईच क्रिया। तो प्रत्येक क्रियाओं को करने के लिए बेटा हम इनमें से कोई भी एक भी वस्तु को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी गाइडलाइन। तो पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं जो है हमारे शुद्धिकरण वाली प्रक्रियाओं में यूज होती हैं, तो 3 आपको ये ऑप्शन दे देंगे, और पूछ सकते हैं कौन सी नहीं होती, या फिर इनमें से कोई एक दे देंगे, पूछेंगे कौन सी है इनमें से सही। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ओके, अब बेटा नेक्स्ट, लास्ट भी है और नेक्स्ट भी, ये क्या है हमारा मेडिटेशन, इंपॉर्टेंट भी है बेटा ये। मेडिटेशन इज ए रिलैक्सेशन प्रैक्टिस विच इंड्यूस्ड रिलैक्सेशन इन द बॉडी एंड माइंड। तो बेटा मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ठीक है। तो इसको भी बेटा सभी जानते होंगे। तो मेडिटेशन क्या है, एक रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है, ठीक है। एक तरह का ऐसा अभ्यास है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है, माइंड को भी रिलैक्स करता है, जो मतलब कि एक तरह का स्ट्रेस होता है उस सभी को रिलीज करने में हमारी हेल्प करता है। इन मेडिटेशन कंसंट्रेशन इज फोकस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बेटा ध्यान में हम क्या करते हैं, हमें ध्यान से ही समझ आ रहा है वर्ड से कि हमें कहीं पर एक बिंदु पर ध्यान लगाना है, ठीक है। तो मेडिटेशन में बेटा हम क्या करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं या फोकस करते हैं लंबे समय के लिए किसी एक सिंगल वस्तु पर, ठीक है। जैसे कि अर्जुन ने क्या किया था, मछली की आंख पर फोकस किया था ना अपना ध्यान। तो इसी तरीके से ब्रेथ, यानी कि हम किस पर करते हैं फोकस, ब्रेथ पर, यानी कि अपनी श्वास पर कर सकते हैं, टिप ऑफ द नोज, या फिर हम अपनी नोज की जो आगे वाला हिस्सा होता है टिप होती है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारी हो सकती हैं, ठीक है, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। मेडिटेशन इज ए रिलैक्सिंग प्रैक्टिस, इट डेवलप्स ए सेंस ऑफ वेलबींग इन द पर्सन। और बेटा ये रिलैक्सिंग प्रोसेस है, तो अब हमारा शरीर में से जितना भी स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा, तो हम क्या होंगे, हमें एक स्वस्थ होने की एक अच्छी एक भावना या फीलिंग आएगी, ठीक है, अपने बारे में एक हल्कापन महसूस होएगा। तो ये हमारी मेडिटेशन हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमें एक कामनेस भी लाता है हमारे अंदर, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर एक शांति का एक तरीके से पेशेंस आ जाता है। अब बेटा इसकी गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, प्रैक्टिस ऑफ आसन्स एंड प्राणायाम विल हेल्प इन डेवलपिंग एबिलिटी टू सिट इन ए वन पोजिशन फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इन मेडिटेशन। तो बेटा मेडिटेशन में क्या होता है, एक स्थान पर बैठना होता है। तो एक स्थान पर बैठने हम ज़्यादा देर तो बैठ नहीं सकते, कौन बैठ सकता है ज़्यादा देर, जो कि क्या करता हो, योगा। और योगा में भी कौन सी चीज़ें की ज़्यादा प्रैक्टिस बेटा, प्राणायाम या फिर आसन। अगर तो ये पूछ सकते हैं बेटा कि कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिस जो है मेडिटेशन में हेल्प कर सकती हैं, तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है, आसन और प्राणायाम आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट है बेटा, 1 मिनट, नेक्स्ट है बेटा, सिलेक्ट ए पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। और बेटा हमें क्या होता है, एक एकांत में मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना चाहिए जहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, अलाउ योर आइज टू गेट क्लोज जेंटली टू एंटर इनटू एन इनर अवेयरनेस। और बेटा जेंटली मतलब कि जैसे कि आजकल हैप्पीनेस क्लास में भी हम क्या करते हैं, धीरे धीरे से अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं ताकि क्या हो, आंखों पर भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। और जेंटली तरीके से क्लोज करते करते हमें अपने ध्यान को अंदर की तरफ मतलब कि केंद्रित करना है, ठीक है। ए मेडिटेटिव प्रैक्टिस इनवाइट मैनी थॉट्स। तो बेटा इस तरीके की जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस होंगी, जो ध्यान लगाने की होंगी, उसमें क्या होता है कि हमें उस टाइम पर काफ़ी सारे विचार आते हैं, काफ़ी सारी यादें जो मेमोरीज होती हैं वो आती हैं, इमोशंस ऑन दी सरफेस ऑफ माइंड। और जो भी हमारी भावनाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, मतलब उस टाइम पर हमें सब कुछ याद आने लगता है, ठीक है। तो रिमेन नॉन रिएक्टिव टू देम। तो बेटा हमें उन पर अब बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो तो सभी के साथ होती है, तो सबके साथ आएगी, लेकिन आपको उससे ही उभरना है, उसको धीरे धीरे ही ये प्रैक्टिस में आपके आ पाएगा कि आप उन पर ध्यान ना दे सको। ओके, एज यू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस फॉर सम टाइम यू मे फील एन एब्स्ट्रैक्ट एंड ए नॉन स्पेसिफिक अवेयरनेस ऑफ द होल बॉडी। और बेटा जैसे आप लगातार इसको प्रोसेस को करते रहोगे कुछ समय के लिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कैसा महसूस होएगा, एक तरीके की एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग आएगी। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट होता है वो चीज़ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि आप अभी आप फ़ोन ले रहे होंगे तो फ़ोन को आप छू सकते हो, लेकिन जो भावनाएं होती हैं उनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो हम उस तरीके की एक भावना को या उस ऐसा महसूस करते हैं, ठीक है। और एक नॉन स्पेसिफिक यानी कि असाधारण सी
जो कि पहले नहीं महसूस की होगी कभी मेडिटेशन से। और वो किसके बारे में होगी बेटा, हमारी बॉडी के अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। नाउ कंटिन्यू विद दी होल बॉडी अवेयरनेस, तो बेटा हमें इसी के साथ कंटिन्यू करना है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी गो बैक टू देयर ब्रीदिंग अवेयरनेस, और अगर बेटा आपको इस तरीके मतलब कोई डिफिकल्टी फील होती है तो आप धीरे धीरे से वापस क्या कर सकते हो, अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस में आ सकते हो, ठीक है। लास्ट है बेटा इसमें, इन दी बिगिनिंग इट इज़ जनरली डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द ब्रेथ। स्टार्टिंग में बेटा क्या होता है कि हमें अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हैप्पीनेस जिस बच्चों ने की होगी उनको समझ भी आया होगा कि उनमें से कुछ बच्चे तो कर लेते थे लेकिन कुछ को दिक्कत होती थी। डू नॉट फील गिल्टी, तो बेटा अगर कुछ बच्चे नहीं कर पाते, उनका दिमाग इधर उधर घूमता है या ज़्यादा बाहर की तरफ रहता है, तो उनको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे उनके साथ भी ऐसा होने लगेगा। स्लोली बट फर्मली ब्रिंग योर अटेंशन टू योर ब्रेथ, मतलब कि धीरे धीरे ही सही पर दृढ़ता से, निश्चितता से आपको उसको या अपनी ध्यान को वहाँ पर केंद्रित, ब्रेथ पर कंट्रोल मतलब कि केंद्रित करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है और आज, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी कवर हो सकते हैं आपके किसी ना किसी स्टूडेंट के में, तो बेटा वो जरूर आएंगे, ठीक है। तो बेटा इनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ, तभी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। फिर बेटा नेक्स्ट में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या, योगा फॉर हेल्थ, इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।